किया है। देखिए तीनों बच्चा को आपके सामने ही जन्म लिया है, मैंने आपके आने के बाद ही तीनों का जन्म है, तीनों यह सामने इस तरीका से हो गया। तो जो बच्चा दिन भर पेशाब करता है, देखिए दूध पिएगा तो पेशाब करेगा, तो कचर कचर पेशाब करके भर ले रहता है। तो क्या करना है? सबसे पहले कौन वाला है सर? वो वाला है? नहीं, सबसे पहले यही आया है, बस एक एक दिन पर आया है, अंतर है। ये दो दिन आज हो गया, ये आज आ गया, ये बीच में गैप, बीच में दूसरा दिन पर गैप पर आया है ना। तो ये चीज़ें हैं। आप आए जिस दिन ये आया है, ये अभी धीरे धीरे करते करते ग्रोथ से पकड़ेगा। अभी तो इसको दूध थोड़ा सा जब दूध कस के खींचना शुरू कर, उखाड़ना पड़ता है पैदा? नहीं, जैसे कल भी वो पूछे थे, जरूरी नहीं है, इतना मुलायम होता है कि खुद एक हो जाएगा जी। अपने आप हो जाएगा। ज्यादा बिख पा दिए तो ले मर रहा है लोग को। जंगल में जन्म लेता है, कौन उसका नाखून उखाड़ने जाता है? कल भाई बोले कि इसका नाखून उखाड़ के उसके माँ के माथे पे रखा जाता है। गांव में बहुत सारी चीजें, आप कुछ नहीं करना है, इसका नाखून इतना मुलायम है कि अपने रेंग का घिस जाएगा, टूट जाएगा, टूटते तुरंत टूट गया। वही है, वो मक्खन की तरह मुलायम होता है जी। छोटा बड़ा हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, बाद में कैंची से काट देंगे, बड़ा होगा तो मैंने ऐसा कुछ नहीं है। आप नाखून से नोक से तोड़ दीजिए। हमें सीधे हम आपको कहते हैं, अभी बात मेरा बहुत तीखा लगेगा क्योंकि आप किए नहीं है। जब कीजिएगा ना तो आपको लगेगा कि बर्तन तक आप नहीं पोछिएगा, गांव तक तो अपना धोबे न कीजिएगा, दूसरा का तो छोड़ दीजिए। इतना बेचैन रहिएगा काम से, कहिएगा साला इतना काम है कि हम जो पागल होने बीने से खाए नहीं है, गांव का धोइएगा आप। अब अखनी दुनिया भर की ये तोड़ के यहाँ रख दो, गांव में ढुका दीजिए उसका, इसको तोड़ के ये करो वो करो, थोड़ा सा ये करो, कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करना है। तो मॉनिटर किसान बनना है, फार्मिंग कीजिए, बर्तन को पोटेशियम से जो बोले हैं वो सैनिटाइज कीजिए, जो बकरी खाती है वो खिलाइए, नहीं खाती है छोड़ दीजिए। खाली ये देखे कि बीमार है कि नहीं, खाएगी ही थक हार के, सोचेगी कि देने वाला नहीं है, हमरा से भी टेढ़ है। और नहीं तो ज़्यादा नियम कानूनी वाला बनिएगा ना तो मर जाइएगा। यहाँ बीट नून टांग दो, यहाँ पुदीना टांग दो, यहाँ फलना यूट्यूब पर ये देखें, चिन्ना पर वो देखें। अरे क्या देखिएगा, दो चार को पोस्ट लेते हैं लोग, रेलते रहते हैं। किसान वैज्ञान, हम लोग भी कृषि में ड्यूटी किए, फील्ड असिस्टेंट हम 2 साल ड्यूटी किए। फील्ड में हमारा काम था पेस्टिसाइड के बारे में बताना लोगों को। विभा एग्रीटेक कंपनी से हम आए थे, तो उसमें किसानों को हम जाके बताते थे कि बीज जैसे बोना है, स्प्रे करना है तो दस्ताना लगा लेना है, मास्क लगाना है और जूता पहन के स्प्रे करना है। हमारे बाबूजी बोले कि किताबी ज्ञान यहाँ मत दो, किसी को मत दो, क्योंकि किसान के बेटे हो और तुम्हारा बाप देखो कैसे खेती कर रहे हैं। हम भी जानते हैं कि इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन जूता पहन के हम कादों में चल के कैसे दवा स्प्रे करेंगे, कितना मैंने। और आज तक बाबूजी को कुछ नहीं हुआ, हमने भी स्प्रे किया, कुछ नहीं हुआ। तो ये थ्योरी अलग चीज़ें हैं दोस्त, प्रैक्टिकल अलग चीज़ें हैं। मैं थ्योरी से आपको हटाना चाह रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकली चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ कि वो कॉपी में रहने दे। और हमने पढ़ाई के दौरान जितना ट्रेनिंग के दौरान मैंने आपको बताया है, बिल्कुल प्रैक्टिकली बताया है। क्योंकि मैं खुद पढ़ा था तो मैं उन चीज़ों को पढ़ा था जो कि आप सुनना चाह रहे हैं कि बकरी इतना वर्ग फीट में रहती है, लेकिन मैं सीधे आपको साबित किया कि बकरी कोई नाप के नहीं रहती है। जितना ज़्यादा सफाई रखेंगे, जितना ज़्यादा सफाई रखेंगे, जितने ज़्यादा बाड़ा को हाइजीनिक रखेंगे, जितने जो तरीके से बाड़ा बनाएंगे, तो कम जगह में बकरियों को आप सटा कर भी रख सकते हैं। क्योंकि नियम कोई आप मानते हैं, जानवर नियम नहीं मानता। अलग अलग क्यों रखे भाई, हम तो साथ में मिला के रख सकते हैं, बहुत जगह से आता है। अलग अलग कोई बस अपना सुरक्षा के लिए रखा गया है, ताकि जिसको हम जो चाहें भोजन पकड़ा दें। ये जो बकरी है ये खा रही है, ये ई में डाल देंगे तो सब बड़की नहीं इसको खाने देगी कभी। तो ये अपना जैसा आवश्यकता उसा काम, तो एकदम प्रैक्टिकल मैन बनिए। किताबी चीज़ें अल्फा बीटा थीटा पूरा पढ़े होंगे, कहीं इस्तेमाल बताइए उसका हमको। जिंदगी में बहुत सारे चीज़ें का इस्तेमाल नहीं है। तो फार्मिंग में आप PhD नहीं कर रहे हैं, फार्मिंग में आप किसान बनने जा रहे हैं। देखिए खुट्टी तक खा रही है ना, मजे से एकदम लगी हुई है ना, तो खुट्टी तक खाएगी, जबकि उसमें कौन सा टॉनिक, कौन सा दाना, कौन सा क्या दिया गया है, बस इसको पता है कि हमें खाना है। पता इसलिए पता है कि चॉइस बना हुआ है। चॉइस इसलिए बना हुआ है कि भले पतली दुबली है, लगातार बच्चे को जन्म देती है, तो जो लगातार मादा बच्चे को जन्म देती है वो मोटी नहीं होती, पतली दुबली होती है, तो अंदर से स्वस्थ है। जितना प्रक्रिया ट्रेनिंग के दौरान बताया गया है, कभी आप सोचे थे कि यह प्रक्रिया हमको ट्रेनिंग के दौरान बताया जाएगा? तो वो चीज़ें बताया, वो करता हूँ, जो आपको बताया हूँ वो करता हूँ। और मैं एक विद्यार्थी हूँ, जो डेली इन टीचरों से सीखता हूँ। अगर आप मुझे टीचर मान रहे हैं तो मैं आपका बेसिक स्टार्टअप हूँ, जो हैंडल मार दिया इंजन में, आप चालू हो जाइए, खुट्टी गिरा दिया हूँ। बाकी आपके सारे प्रोफेसर ये लोग हैं, सारे प्रोफेसर ये बकरियां हैं जो आपको सिखाएगी कि इस तरीक़ा से करना होगा, हमें इस तरीक़ा से रखना होगा, और हमें इस तरीक़ा से नहीं रखोगे तो हम बीमार हो जाएंगे। कोई ईगो नहीं, कोई अथी नहीं कि हम रात दिन किसी से लड़ते रहें, रात दिन किसी का कंपटीशन में जिए, नहीं। आप अपना व्यवसाय में जिए, अपने बकरियों से सीखें,
है ना। अपने बकरियों से सीखें, अपना फार्मिंग करें और एक एक गलती से समझें कि ये गलती की तो ये नुकसान हुआ, तभी नहीं करना है। और आप करते करते सीखते ना तो लेट होता बहुत ज़्यादा, हालांकि आप सीखते, लेकिन वो चीज़ों को मैं पहले ही सीख गया करते करते, तो आपको बता दिया। तो आप जो 5 दिन हमारे पास टाइम दिए ना, तो यही निचोड़ है कि वो आप करते करते सीखते। तो मैंने आपको पहले ही चेता दिया कि भैया आगे एक गड्ढे हैं, आपको इतना सचेत होकर चलना होगा, नहीं तो आप एक गड्ढे में गिरेंगे। ऐसे था कि आप गड्ढा में गिरते, आप ऐसे था कि गड्ढा में गिरते फिर उठते तो संभलते, और ऐसे है कि मैं वो गड्ढे के बारे में बताया, ट्रेनिंग का मतलब है गड्ढे के बारे में बताया, तो पहले ही संभल गए कि वहाँ गिरने वाला है, तो आप गड्ढे तक संभल के जाएंगे। बस यही ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग का मतलब है उन चीज़ों को डीपली बता देना। बकरी किस तरीका का है ना है, जिंदा रहेगी, ₹2 का है, ये है ना। चलिए अब हम दिखाएंगे आपको कि किस तरीका से नाखून काटेंगे, किस तरीका से इंजेक्शन करेंगे। पहले हम इन लोगों को खाना देते हैं, ठीक है ना। देखिए खाना में क्या किया जाता है, आइए आओ, यही